यूपी में बीजेपी के सांसदों की धड़कनें तेज, 2 दर्जन का टिकट कटना तय। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बेटी की बेचैनी बढ़ाई, टिकट पर संशय। बीजेपी ने यूपी में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया की तेज। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने यूपी में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी की ओर से जमीनी स्तर पर सर्वे कराया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का भी फीडबैक लिया जा रहा है और ये साफ कर दिया गया है कि उम्मीदवार ऐसा होगा जो कार्यकर्ताओं के साथ जनता की भी पसंद होगा। पार्टी ने यूपी के सभी 80 सीटों पर जीत का टारगेट सेट कर दिया है, लेकिन बीजेपी की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसने पार्टी के कई सांसदों की धड़कनें बढ़ा दी है, क्योंकि कई सांसदों के टिकट काटे जाने की तैयारी है और जिन सांसद का टिकट कट जाना है उसमें से 3 नाम सबसे ऊपर है। पहला वरुण गांधी का, जो बीजेपी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। दूसरा नाम मेनका गांधी का, जो वरुण गांधी की मां है। मेनका ने तो अभी तक बीजेपी नेतृत्व या उसकी सरकार के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन वरुण गांधी के बयान मेनका गांधी पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की ओर से पीलीभीत और सुल्तानपुर दोनों ही सीटों पर नए उम्मीदवार की तलाश हो रही है, तो बदायूं सीट पर पार्टी सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट भी संकट में बताया जा रहा है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथों और देवी देवताओं को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे में बदायूं से उनकी सांसद पुत्री संघमित्रा मौर्य की स्थिति भी बीजेपी में असहज हो रही है। ताजा विवाद कथित शादी को लेकर भी शुरू हो गया है। बीजेपी की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि बदायूं में बीजेपी के अंदर से संघमित्रा के विकल्प की खोज शुरू हो चुकी है। वैसे संघमित्रा के तेवर जरूर नरम बने हुए हैं। वो अपने पिता के खिलाफ तो कोई बयान नहीं देती, लेकिन बीजेपी के समर्थन में जरूर खुलकर बोलने लगी हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो चुका है कि बदायूं से सपा भी उन्हें टिकट नहीं देगी, क्योंकि धर्मेंद्र यादव ने इस सीट पर तैयारी शुरू कर दी है। धर्मेंद्र यादव का बदायूं सीट पर सक्रिय होना बता रहा है कि वो यहां से सपा के उम्मीदवार होंगे। इस बीच मैनपुरी सीट पर भी बीजेपी इस बार नया उम्मीदवार उतारेगी, ये साफ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर पार्टी ने 75 वाला फॉर्मूला अपनाया तो मथुरा की सांसद हेमा मालिनी का भी टिकट कट सकता है। हेमा का जन्म 1948 में हुआ है, ऐसे में वो इस साल 75 साल की हो चुकी हैं। हेमा की जगह कंगना रनावत का नाम मथुरा सीट पर उम्मीदवारों की लिस्ट में माना जा रहा है। वैसे पार्टी कंगना को हिमाचल प्रदेश की किसी सीट से भी चुनाव लड़ा सकती है और हेमा को मथुरा से बरकरार रख सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में पार्टी ने कई ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है जिसकी उम्र 75 साल से ज्यादा है। हाथरस की सीट को लेकर भी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। फिरोजाबाद में भी बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। मथुरा और फिरोजाबाद के कारणों में आगरा में भी कुछ फेरबदल संभव है। दावा यह भी किया जा रहा है कि फिरोजाबाद के सांसद SP सिंह बघेल को बीजेपी आगरा से टिकट दे सकती है। टिकट बदलने की चर्चा अलीगढ़ सीट को लेकर भी चल रही है। दरअसल इस बार बीजेपी ने टिकट वितरण को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब पार्टी पहले 2 अलग-अलग निजी एजेंसियां से सर्वे कराती है। राज्य में पार्टी का नेतृत्व, खास तौर पर जहां सरकार बीजेपी की होती है, वहां अलग से सर्वे कराया जाता है। कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी लिया जाता है। इसके बाद 3 उम्मीदवारों के नाम शॉर्ट लिस्ट होते हैं और जो नाम सभी सर्वे में सबसे ऊपर होता है उसे पहले क्लियर किया जाता है और अलग-अलग सर्वे में अगर लोगों के नाम आते हैं तो उन पर आगे मंथन किया जाता है। टिकट को लेकर पहले एक दौर का सर्वेक्षण हो चुका है और दूसरा चल रहा है। पार्टी नेतृत्व भी कई बार चेता चुका है कि सांसद ज्यादा समय अपने क्षेत्र में बिताए, जनता के बीच रहे, उनकी समस्याएं निपटाए। मगर मोदी लहर पर सवार होकर 2019 में वैतरणी पार करने वालों को 2024 में फिर उसी करिश्मे की आस है। लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने भी साफ कर दिया है कि इस बार का चुनाव आसान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।